बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, ये जो चैप्टर था हमारा अकीदा तौहीद वाला, चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट था, उसका हमने रीडिंग कर ली थी। ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो रहती है, तो ये इंशाल्लाह इसको करते हैं। इसमें MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग भी हैं, तो ये ज़रा ज़ाहिर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो MCQs में देखें, पहला जो है क्या है, तौहीद का लुग़वी मानी क्या है। तो ज़ाहिर है ये हमने पढ़ा, तौहीद का मतलब ही है एक मानना। बड़ा सिंपल है कि किसी को एक मानना, तो अल्लाह ताला को एक मानना जो है ये हमारा तौहीद है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना क्या कहलाता है, ये है तौहीद रबूबियत। ये पहली जो है, तौहीद की 3 किस्में हैं ना, तो पहली जो किस्म है ना तौहीद रबूबियत, उसमें यही है कि अल्लाह को रब मानना। रबूबियत से रब मानना है। ठीक है, तो रब का मतलब कि हर चीज़ का खालिक जो है वो अल्लाह ताला है। फिर तीसरा है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है। ये तो बड़ा मशहूर है, सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद। उसके अंदर यह अकीदा तौहीद के मुतालिक यह कह दो कि अल्लाह एक है। नंबर 4 है, शिर्क का लुग़वी मानी क्या है। जैसे तौहीद का लुग़वी मानी था, तो शिर्क का मतलब यही है हिस्सादार डालना, हिस्सा शराकत ले आना, हिस्सा डालना। ठीक है, तो बाकी चीज़ें नहीं है, हिस्सादार बनाना जो है ये शिर्क का मीनिंग हो जाएगा। नंबर 5 है, लम यलिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है। किस चीज़ की? ज़ात में शिर्क की। ठीक है, ये आप ज़ात के शिर्क वाला जो टॉपिक है वो देखें तो उसके अंदर यही मिसाल दी गई है। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है ये क्या है, ज़ात में शिर्क, लम यलिद व लम यूलद। अच्छा जी, मुख्तसर सवालों पे आएँ तो इसमें जो पहला सवाल है, अकीदा तौहीद का मानी और मफहूम, तो ये बड़ा सिंपल है। जो स्टार्ट हमने लिया था ना वहाँ पे ही है, पहली 2 लाइनें। ये देखें, तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना, यकता जानना है। तो शरीयत के लिहाज से यहाँ से लेकर अब यहाँ तक आ जाए, इधर से स्टार्ट करके यहाँ तक, तो ये पहली जो 1.5 लाइन है ना, इसको आपने याद कर लेना है और इसको लिख के देखें तो आपका ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे चले, सेकंड वाला क्या है, अकीदा तौहीद की अहमियत बताएं। अब ज़ाहिर है जो अहमियत वाला टॉपिक है उस पर आएँ आप, तो ये शुरू में तो ज़ाहिर है ये और उस तरह से चीज़ है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ से आपको करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो बड़ा एक शॉर्ट के अंदर आपने सारी चीज़ें बातें बतानी होती हैं। तो यहाँ से आपने करना है, अकीदा तौहीद को तमाम अमूर दीन पर अहमियत और अव्वलियत है। यहाँ से लेके ये भी 1.5 लाइन बनती है। ज़ाहिर है ये बुक की 1.5 लाइन है, लेकिन जब आपने कॉपी अपने रजिस्टर पर लिखना है तो ये 3-4 लाइनें बन जाती हैं, तो ये अच्छा खासा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ईमान रखना है। ये मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, समझाया कि ये क्या चीज़ें हैं। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अकीदा तौहीद की 3 इकसाम के नाम लिखें। तो ये भी बड़ा आसान है कि ये जो आपने अकीदा तौहीद की इकसाम पढ़ी हैं सफ़ा नंबर 10 पे, तो इसके जस्ट नाम याद करने हैं। पहला है तौहीद रबूबियत, ठीक है, सेकंड था तौहीदुल वक़ीयत, ठीक है ना, और तीसरे वाला जो था तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ठीक है, तो जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, इनके अंदर से डिटेल नहीं बतानी, तो नाम याद करके जस्ट लिख देना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हो जाता है। और नंबर 4 जो है तौहीदुल वहीयत का मुख्तसर वजाहत उसकी करनी है। अब तौहीदुल वहीयत पे आ जाएंगे हम, और वो ये है, ठीक है ना, नंबर 2 वाला कि तौहीद वहीयत से मुराद, ये भी 1.5 लाइन बनती है। ठीक है, मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है और उसकी इबादत में कोई उसका शरीक नहीं है। सो बेसिकली ये इबादत के मुतल्लिक है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, किसी और की नहीं करनी। ये तौहीदुल वहीयत है। ठीक हो गया। और फिर लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि शिर्क का मानी और मफहूम, तो ये भी बड़ा ईजी है कि शिर्क वाले टॉपिक पे आप चलें तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये जो 2 लाइनें हैं शुरू वाली, इंट्रोडक्शन वाली, कि जो शख्स अकीदा ईमान तौहीद पर ईमान नहीं रखता वो शिर्क का इर्तिकाब करता है। तो इसमें शिर्क के मुतालिक डिटेल है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ कि इसमें क्या चीज़ें हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर 2 हैं। एक तो है अकीदा तौहीद की इकसाम, तो इकसाम अभी हमने देखी थी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये यहाँ पे आप आ जाएं, तौहीद की इकसाम, और ये सारा कर लें क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि एक नाम तो आपने शॉर्ट सवाल के अंदर पहले ही याद किए हैं, और तौहीदुल वहीयत को इतना तो आपने पहले ही शॉर्ट में याद किया हुआ है, तो पीछे कितना रह जाता है। और दूसरी बात ये कि हमने कौन सी अरबी लिखनी होती है, हमने तो सिर्फ उसका तर्जमा लिखना है। तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, ये सारा लिखें, ये लिखें, इसको याद करें, और उसके बाद फिर आपने आ जाना है यहाँ तक जहाँ पे एंड होता है।
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پہلا لانگ بنے گا عقیدہ توحید کی اقسام والا۔ دوسرا جو لانگ ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اور یہ لاسٹ پہ ہے، اینڈ پہ۔ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں نا، 1 2 3 4، یہ 4 پوائنٹس یہ ہمیں لکھنے ہیں۔ لیکن پہلے آپ یہ اوپر یہ لائن لکھ لیجیے گا، عقیدہ توحید کے اثرات درج ذیل ہیں۔ یہ سارا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ والا کرنا ہے تو کر لیں لیکن یہ ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ لائن لکھیں اور اس کے یہ جو 4 پوائنٹس ہیں بس ان کو یاد کریں اور ان کو لکھ لیں۔ تو یہ آپ کا دوسرا لانگ کویسچن بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، اس کو یاد کریں، تیار کریں، لکھ کے دیکھا کریں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ یاد کیا، لکھ کے دیکھا تو اس سے ذرا ایک بہتر، اور آپ کے نوٹس بھی بن جاتے ہیں تو بہتر تیاری ہو جاتی ہے۔ اوکے پھر بچوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔